समय की घड़ी अपनी अंतिम यात्रा पर थी। यह घोर कलयुग का अंतिम चरण था। एक ऐसा समय जब अधर्म अपने चरम पर पहुंच चुका था, सत्य और न्याय का नामो निशान मिट चुका था और मानवता अपने सबसे अंधकारमय दौर से गुजर रही थी। संसार में केवल लोभ, पाप और अनैतिकता का बोलबाला था। हर नगर, हर गांव में अत्याचार और हिंसा का तांडव था। लोग धर्म और सदाचार को भूल चुके थे। पिता पुत्र का, भाई भाई का और स्त्री अपने पति का शत्रु बन चुकी थी। देवताओं के नाम का कोई स्मरण नहीं करता था और लोग अधर्म के प्रतीक कली पुरुष को ही अपना भगवान मानने लगे थे। इसी भीषण समय में एक भविष्यवाणी सत्य होने को थी, एक दैवीय शक्ति के पुनर्जन्म की भविष्यवाणी जो अधर्म का अंत कर सतयुग की स्थापना करेगी। यह समय था भगवान कल्कि के अवतरण का। शंभल नामक एक दिव्य गांव में ब्राह्मण विष्णुयश और उनकी पत्नी सुमति के यहाँ एक बालक का जन्म हुआ। यह बालक कोई साधारण मानव नहीं था, बल्कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार था। जब वह जन्मे तो आकाश में दैवीय प्रकाश फैल गया। देवताओं ने उनकी स्तुति की और संतों ने यह घोषणा की कि अधर्म का अंत अब निश्चित है। बाल्यकाल में ही कल्कि ने महान विद्याएं सीख लीं। भगवान परशुराम उनके गुरु बने, जिन्होंने उन्हें शस्त्र विद्या में निपुण बनाया। हनुमान जी और अश्वत्थामा उनके मार्गदर्शक बने। जैसे जैसे समय बीता, कल्कि को ज्ञात हुआ कि धरती पर अधर्म की जड़ कितनी गहरी हो चुकी है। उन्हें यह भी ज्ञात हुआ कि कली पुरुष अब एक भौतिक स्वरूप धारण कर चुका है और अपनी मायावी शक्तियों से पूरे संसार को अपने वश में कर रहा है। समय बीतने के साथ कल्कि ने अपना उद्देश्य स्पष्ट किया, अधर्म का नाश और धर्म की पुनः स्थापना। उन्होंने एक महान सेना का निर्माण किया, जिसमें वे सभी संत, चिरंजीवी और धर्म के सच्चे अनुयायी थे कि जो अभी भी सत्य के मार्ग पर थे। इधर कली पुरुष को भी यह आभास हो चुका था कि कोई शक्ति उसे चुनौती देने आ रही है। उसने अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग करके संपूर्ण मानव जाति को अपने पक्ष में कर लिया। अब यह युद्ध केवल कल्कि बनाम कली पुरुष का नहीं था, बल्कि यह एक संपूर्ण अधर्मी मानवता बनाम एक ईश्वरीय शक्ति का युद्ध बन चुका था। कली पुरुष ने अपनी सेना में लोभ, हिंसा और पाप के प्रतीक बने मनुष्यों को सम्मिलित किया। उसने ऐसे लोगों को अनगिनत शक्तियां दी जिनसे वे ईश्वर के विरुद्ध युद्ध कर सकें। युद्ध की घोषणा हो चुकी थी। यह रामायण और महाभारत से भी अधिक भीषण युद्ध होने जा रहा था, क्योंकि इस बार भगवान के विरुद्ध स्वयं मनुष्य खड़े थे। अधर्म और धर्म की सेनाएं आमने सामने थीं। आकाश में अंधकार छा गया, बिजली कड़कने लगी और पृथ्वी कांप उठी। कल्कि अपने दिव्य अश्व देवदत्त पर सवार हुए। उनके हाथों में शस्त्र चमक रहे थे। उनके पीछे हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा और वेदव्यास जैसे महान योद्धा थे। युद्ध आरंभ हुआ। कली पुरुष की सेना ने पहले आक्रमण किया। उसके योद्धाओं के पास अमानवीय शक्तियां थीं और अग्नि को नियंत्रित कर सकते थे, लेकिन कल्कि और उनके दिव्य योद्धाओं ने अपने ईश्वरीय बल से उनका सामना किया। हनुमान जी ने अपनी गदा से हजारों दुष्टों का संहार किया। परशुराम ने अपनी परशु से असंख्य राक्षसों को समाप्त किया। लेकिन कली पुरुष की माया इतनी शक्तिशाली थी कि अधर्मी सेना बार बार पुनर्जीवित हो रही थी। यह युद्ध समाप्ति की ओर नहीं बढ़ रहा था, बल्कि हर पल और भीषण होता जा रहा था। युद्ध कई वर्षों तक चला। अंततः जब यह प्रतीत हुआ कि कली पुरुष की सेना अपराजय हो गई है, तभी एक नई शक्ति प्रकट हुई। भगवान गणेश ने अपने धूम्रकेतु अवतार में जन्म लिया। उन्होंने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर युद्ध भूमि में प्रवेश किया। उनके नेत्रों से अग्नि निकल रही थी और उनके हाथों में खड़ग था। उन्होंने गरज कर कहा, गणेश जी ने अपने दिव्य अस्त्रों से कली पुरुष की माया को भंग कर दिया। अधर्मी योद्धा जो अब तक अमर प्रतीत हो रहे थे, एक एक कर धराशायी होने लगे। लेकिन कली पुरुष अभी भी जीवित था। वह स्वयं युद्ध भूमि में उतरा। उसने भगवान कल्कि को चुनौती दी, तुम ईश्वर हो, लेकिन मैं इस युग का राजा हूं। यह मेरा युग है और इसमें धर्म का कोई स्थान नहीं। कल्कि ने उत्तर दिया, जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतरित होता हूं। यह अंत है। कली पुरुष। दोनों के बीच एक भीषण युद्ध हुआ। कली पुरुष ने अपनी मायावी शक्तियों से आकाश, जल, वायु सभी को नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन भगवान कल्कि ने अपने दिव्य चक्र से उसकी शक्तियों को समाप्त कर दिया। अंततः भगवान गणेश और कल्कि के सम्मिलित बल से कली पुरुष का अंत हो गया। उसकी आत्मा कराह उठी और वह जलकर राख हो गया। युद्ध के बाद पूरे संसार में भयंकर हलचल हुई। पृथ्वी को शुद्ध करने के लिए लगातार 12 वर्षों तक मूसलाधार वर्षा हुई। समस्त भूमि जलमग्न हो गई। फिर
12 सूर्य उदय हुए जिन्होंने इस जल को सोख लिया और संसार को एक बार फिर पवित्र किया। अब सतयुग की स्थापना हो चुकी थी। धर्म पुनः जागृत हो गया। लोगों में फिर से सत्य, अहिंसा और करुणा के गुण लौट आए। भगवान कल्कि ने अपने 4 पुत्रों जय, विजय, मेघवाहन और बलाह को संसार के पुनर्निर्माण का कार्य सौंपा। वहीं भगवान गणेश ने पर्वतों में छुपे हुए संतों को आशीर्वाद दिया और उन्हें नए युग की शुरुआत करने के लिए प्रेरित किया। कलयुग समाप्त हो चुका था, लेकिन यह केवल एक चक्र का अंत था। वेद व्यास जी के अनुसार जो भी सच्चे हृदय से भगवान की शरण में जाएगा वह अधर्म के प्रभाव से मुक्त रहेगा, क्योंकि चाहे कितना भी अंधकार क्यों न हो, धर्म की विजय सदैव निश्चित है।